सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपकी अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम वही अध्याय संख्या 5 संध्या के बाद कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य व्याख्या पद है यहाँ पर 11 और 12 या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। तो देखिए व्याख्या संख्या 11। देने दुख अपमान ग्लानि चीर सुदित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर से दृश्य ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कोड़ी की स्पर्धा में मरमर। अब तक एक शब्द आप देख लेते हैं। देने गरीबी, अपमान ग्लानि प्रायश्चित, चीर बहुत या चीर का मतलब लंबे होता है तो लंबे समय से, सुदिता भूखा या भूख, पिपासा प्यास, मृत अभिलाषा पूर्ण न होने वाली इच्छाएं, बिना आय की क्लांति दुखी, उसके जीवन की परिभाषा का अर्थ हो जाएगा परिचय। जड़ एक जगह है, ढेर सदृश्य समान, कौन सा अलंकार पड़ जाएगा? उपमा अलंकार पड़ जाएगा सदृश्य। ठीक है ना भाई। वह दिन भर बैठा गद्दी पर, कुर्सी पर, बात बात पर पुनरुक्ति प्रकाश, कोटि की स्पर्धा, तुच्छ वस्तुओं को पाने की, तुच्छ वस्तुओं को पाने की कोशिश, मरमर, वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा इसमें। ठीक है। अब इसकी व्याख्या करके हम यहां पर देखते हैं कवि सुमित्रानंदन पंत क्या कहते हैं। यहां जो इस पद में बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो लाला है, गांव का जो परचूने की दुकान चलाता है, उसकी मनोदशा का यहां पर वर्णन किया गया है कि वह अपनी दुकान चलाने के लिए क्या क्या काम करता है और उसे आज दुख क्यों हो रहा है, उसके मन का जो पूरा चित्रण है वो पूरा चित्रण यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत ने यहाँ किया है। क्या है? देने दुख अपमान ग्लानि, गांव का जो लाला है वह लाला अपने मन में प्रायश्चित करता हुआ कहता है कि यह गरीबी, यह दुख और यह अपमान, यानी मैं अपनी जिंदगी दुखी गरीबी अवस्था और अपमान में मैं हमेशा जलता आया हूं। चिर सुदित भूखा प्यासा, और लंबे समय से मैं भूखा प्यासा और मेरी जो पूर्ण न होने वाली इच्छाएं हैं उन इच्छाओं के पीछे मैं दौड़ता हुआ चला जा रहा हूं। यानी कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि लाला यह कहना चाहते हैं कि मेरा जो हृदय है वह हमेशा से दुखी रहा, देने गरीबी में रहा, मैं हमेशा भूख प्यास सब कुछ सहन करता चला आ रहा हूं और मैं उन इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा हूं जो कभी मेरे जीवन में पूर्ण हो ही नहीं सकती, बिना आय की क्लांति। लेकिन जो मैं सपने देख रहा हूं, जैसी मैं बात सोच रहा हूं, उस सपने के अनुसार मेरी जो दुकान है उस दुकान में आय नहीं होती है, कमाई नहीं होती है, इसलिए मेरा मन क्या होता है? दुखी होता है। उसके जीवन की परिभाषा, और इस प्रकार से मेरे जीवन का यही परिचय है, मैं हमेशा दुखी रहता हूं, गरीब अवस्था में रहता हूं और भूखा प्यासा मैं अपनी दुकान पर बैठा रहता हूं। यही मेरे जीवन का क्या है? असली परिचय है। जड़ अनाज के ढेर से दृश्य, जिस प्रकार से एक अनाज की जो
ढेर होता है, बोरी होती है, वह बोरी जिस प्रकार पड़ी हुई रहती है, गिरी हुई रहती है, उसी प्रकार से उस अनाज की ढेरी के समान वह दिन भर बैठा गद्दी पर। उसी प्रकार से मैं भी उस पूरे दिन भर उस अनाज की ढेरी या अनाज की बोरी के समान गद्दी पर, कुर्सी पर पूरे दिन भर अपनी दुकान पर बैठा रहता हूं। बात बात पर झूठ बोलता और दुकान पर बैठे हुए मैं अपने जो सामग्री बेचता हूं, उस सामग्री को बेचते समय मैं हर बात पर लोगों से क्या करता हूं, झूठ बोलता हूं। कोड़ी की स्पर्धा में मरमर, और इस प्रकार से तुच्छ वस्तुओं की पाने की जो मेरी कोशिश है, उन कोशिशों में मैं हमेशा क्या करता हूं, मरता हुआ रहता हूं, आगे बढ़ता हुआ रहता हूं, लेकिन वह मेरी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। किसकी? लाला की। जो लाला ग्रामीण इलाकों में अपनी दुकान लगाकर बैठा हुआ है, वह दुखी रहता है, वह लोगों से झूठ बोलता है। झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि वह तुच्छ वस्तुओं को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए गलत बोल बोलकर, लोगों को झूठ बोल बोलकर अपने परचूनी का जो सामान है वह लोगों को बेचता है। ठीक है, इस प्रकार से व्याख्या देखिए। अब इसका विशेष देख लेते हैं। भाषा वही खड़ी बोली है, खड़ी बोली। तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, यहां पर सदृश्य समान शब्द आया, साथ सी सम ऐसे जैसे उपमा होता है। ठीक है, बात बात और मरमर, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थ वही है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश। अगर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है तो भिन्नार्थी हो जाता है, यमक बन जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। फिर भी क्या कुटुंब पलता रहते स्वच्छ सुगर सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है दान, खिसक गई कंधों से कतड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी में तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण। अब यहां पर कड़े शब्द आप देखते हैं, पढ़ लिया है, अब देखते हैं। कुटुंब, परिवार, पलता है, पालन पोषण, पालन पोषण, स्वच्छ सुघर, सुघर अच्छा, बना हुआ, स्वच्छ का स्वच्छ, पक्का घर, मन में सुख जुटता है धन, जुटता एकत्रित। ठीक है भाई। खिसक गई, कंधों से कतड़ी, कतड़ी का अर्थ होता है गूदड़ी, जो पुराने वस्त्रों की हम बना लेते हैं ग्रामीण इलाकों में, उसे बोलते हैं गूदड़ी। खिसक गई, उतर गई, उतर गई, या फिसल गई, या फिसल गई। ठिठुर रहा अब सर्दी में तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था, व्यवस्था दुख, निज अपने, कारण का कारण ही रहेगा। यहां वही पंत जी ने जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाला लाला जो परचूनी की दुकान चलाता है, उस लाला की मनोस्थिति का ही यहाँ पर वर्णन किया है कि लाला ने क्या अपने जीवन में किस प्रकार से धन जोड़ा है और किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है या नहीं किया है, कितना धन अर्जन किया है, उसकी व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन है। क्या बताया कवि ने, देखिए। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, इतनी बेईमानी करने के बावजूद भी, लोगों से झूठ बोलने के बाद भी लाला सोच रहा है क्या मेरा परिवार का मैं पालन पोषण सही तरीके से कर पाता हूं। रहते स्वच्छ सुगर सब परिजन, और क्या मेरे परिवार के लोग रहते स्वच्छ, सभी स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं। ठीक है, सब सुगर परिजन, और अच्छा बना हुआ जो मकान है उसमें रहते हैं क्या। ठीक है, बना पा रहा वह पक्का घर, और न ही मैं आज तक उनके लिए पक्का घर बना पाया हूं। यानी कहने का तात्पर्य यह है, मन ही मन लाला सोच रहा है क्या कि मेरे परिवार के सभी लोग हैं वो स्वच्छ रहते हैं क्या, क्या मैंने अपने परिवारजनों के लिए, उनके लिए क्या अच्छा घर बनवा दिया है क्या।
या अभी वह कच्चे घर में रहते हैं। मन में है सुख जुड़ता है धन। मैं सिर्फ अपने मन से अपने हृदय से ही क्या हूं, सुखी हूं। क्यों जुटता है धन? मैं यही सोच में रहता हूं कि मेरे पास क्या जुड़ रहा है, धन जुड़ रहा है, मैं मोटा सेठ बनने जा रहा हूं। ये मन में ही शांति रहती है मेरे। खिसक गई कंधों से कतड़ी, जैसे ही मैं यह बातें लाला था वह सोच रहा था अपने मन में, तभी उसने अपने कंधों पर जो गूदड़ी धारण कर रखी थी सर्दी से बचने के लिए, सोचते सोचते वह उसके कंधों से बेचारी उतर गई, नीचे गिर गई। ठिठुरा अब सर्दी में तन, जैसे ही जो गूदड़ी थी लाला के कंधे से नीचे गिरी तो लाला जी का जो शरीर है वह शरीर सर्दी में क्या होने लगा, ठिठुरने लगा था। तो शरीर में कपकपी शुरू हो गई। सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण हो। इस प्रकार से वह बस्ती का जो बनिया है, लाला है, वह लाला अपने भाग्य पर सोच रहा है। घोर व्यवस्था का निज कारण, अपने दुखों का इस संसार में क्या कारण है, वह कारण पता लगाने का प्रयत्न कल लाला क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। घोर का तो ले सकते हैं भयंकर। इस प्रकार लाला अपने भयंकर दुखों के कारणों का पता लगाने के लिए वहां पर विवश हो रहा है कि मेरे जीवन के दुखों का कारण क्या है। यह बात कौन सोच रहा है, लाला सोच रहा है। इस प्रकार से हमने इस पद की व्याख्या देख ली है। अब इसमें देखते हैं क्या है, अलंकार कौन से क्या है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्व सुगर परिजन, पक्का घर, मन में सुख जुटता है, खिसक गई कंधों से कतड़ी, अब सर्दी में तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का कारण। यहाँ पे देखिए वही खड़ी बोली तत्सम तद्भव शब्द अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा। और चौथा जो हो जाएगा वो प्रश्नोत्तर शैली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, प्रश्नोत्तर शैली, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके कारण यहाँ पर बन जाएगी प्रश्नोत्तर शैली। ठीक है, इस प्रकार से 11 और 12 पद की हमने व्याख्या यहाँ पर देखी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।